जादुई कटोरा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन बारिश न होने के कारण उसकी फसल खराब हो गई थी। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन भूख से परेशान होकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर चला गया और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक साधु वहां ध्यान में लीन थे। रमेश ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। ये लो, ये एक जादुई कटोरा है। इसमें तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। जादुई कटोरे का कमाल। रमेश खुशी खुशी कटोरा लेकर अपने घर आया और जैसे ही उसने कहा, कटोरे मुझे खाना दो, कटोरे में तुरंत स्वादिष्ट खाना प्रकट हो गया। रमेश और उसका परिवार खुशी खुशी खाने लगे। धीरे धीरे रमेश की गरीबी खत्म होने लगी। उसने कटोरे की मदद से जरूरतमंदों की भी सहायता करनी शुरू कर दी। पूरा गांव अब रमेश की दरिया दिली की सराहना करने लगा। लेकिन रमेश की पत्नी इस रहस्य को छिपा नहीं पाई। उसने यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी। ये बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। मुखिया ने लालच में आकर रमेश से कटोरा मांग लिया और बोला, अब यह मेरा होगा। मुखिया ने सोचा कि वह कटोरे की मदद से अपार धन संपत्ति जुटा सकता है। उसने कटोरे से सोने की मांग की और कटोरा सोने से भर गया। लेकिन उसका लालच बढ़ता गया। उसने बार बार सोने की मांग की, जब तक कि कटोरा पूरा नहीं भर गया। लेकिन जैसे ही कटोरा ओवरफ्लो हुआ, उसमें से सोने के सिक्के बेतहाशा गिरने लगे और देखते ही देखते मुखिया अपने ही लालच में दबकर मर गया। सीखने योग्य बात, रमेश को जब यह खबर मिली तो उसने कटोरे को फिर से साधु को लौटा दिया। उसने समझ लिया था कि संतोष में ही असली सुख है। साधु ने प्रसन्न होकर रमेश को आशीर्वाद दिया और वह हमेशा सुखी रहा। लालच बुरी बला है। जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों की भलाई करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है।